ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी एयरलाइन है और पुरानी एयरलाइन होने के साथ साथ ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं पाकिस्तान को, पीआईए को, कि पीआईए के जो सालाना खसारा पड़ रहा है, नुकसान पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो लगभग 300 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। अब इस 300 अरब नुकसान का खसारा कैसे पूरा किया जाए? तो इस खसारे और इस नुकसान को पूरा करने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है, नून लीग की जो हुकूमत है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि पीआईए को प्राइवेटाइज़ किया जाए, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी के हैंडओवर की जाए, ताकि पीआईए का जितना खसारा है वो थोड़ा कम पड़ जाए। लेकिन क्या इस फैसले से पीआईए बेहतर हो जाएगी, या क्या इस फैसले से पीआईए का जो पुराना मुकाम था, जो पूरी दुनिया में जानी जाती थी बेहतरीन एयर फ्लाइट्स में से, क्या वो मुकाम पीआईए को वापस मिलेगा? ये फैसला आपका है, आप बताइएगा। लेकिन उस फैसले के तहत क्या होने जा रहा है, पीआईए दी गई है किसी प्राइवेट कंपनी के हैंडओवर। अब वो प्राइवेट कंपनी का जो सीईओ बना दिया गया है वो एयर मार्शल आमिर हयात को बना दिया गया है। और पीआईए की ये हालत हो चुकी है कि पीआईए की जो डेस्टिनेशंस हैं, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और कंट्री के अंदर जितने भी मतलब फ़्लाइट्स हैं, जितनी जिन जिन जगहों में पीआईए फ़्लाइट करती है, वो लगभग 58 डेस्टिनेशंस हैं। उनमें से एक डेस्टिनेशन, एक कंट्री यूरोपियन कंट्री है, नीदरलैंड के अंदर। वहाँ पे जो पीआईए का ऑफिस हुआ करता था, जो एक वक्त में पीआईए वहाँ पे अपने मतलब सवारी लेके जाती थी, अब उस ऑफिस को ताले लग चुके हैं वहाँ पे, क्योंकि 2016 के बाद कोई फ़्लाइट गई नहीं वहाँ पे। फ़्लाइट के न जाने से 2016 से अब तक, यानी कि करीबन 8 ईयर, यानी कि 8 साल का ये जो बीच में पीरियड है, इसमें पीआईए के वो ऑफिस है उसको ताले लग चुके हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि पीआईए एक वक्त हुआ करता यूरोप के बेहतरीन एयर फ्लाइट्स में से हुआ करती थी, और पीआईए को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि वहाँ जो मौजूद ऑफिस है उसको भी ताले लग रहे हैं। तो अब इस फैसला, यानी कि इस वाक़ये के बाद जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसने ये अंदाज़ा लगाया कि वहाँ में जो जो ऑफिस है उसकी यानी कि रेनोवेशन के लिए जो खर्च पड़ने वाला है वो 1.5 लाख यूरो या से लेके 2 लाख यूरो तक का खर्चा हो सकता है दोबारा से उसको रीइनोवेट करने के लिए। मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत हो चुकी होगी उस ऑफिस की, क्या हालत हो चुकी है और क्या-क्या चीज़ें और लेनी पड़ेंगी, तब वहाँ पाकिस्तान की दोबारा से एयर फ्लाइट हो सकती है। तो अब इन मतलब बुनियादों, इन बातों पे देखते हुए पीआईए की जो तकरीबन जो 38 त्यारे हैं, उनमें से भी कुछ ही त्यारे हैं काम कर रहे हैं, काम के हैं, जो फ़्लाइट करने के काबिल हैं। और होता क्या है, जो त्यारे पुराने हो जाते हैं तो उनको रिटायर कर दिया जाता है, मतलब उनको दोबारा से फ़्लाइट नहीं करवाई जाती है उनकी। जैसे कुछ हादसे हुए पाकिस्तान के अंदर ही मुल्तान पे, तो जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई, और इसके बाद वो जो त्यारा था जिनकी मतलब वहाँ पे क्रैश हुआ, उसके बाद उस त्यारे को रिटायर कर दिया गया। लेकिन ये होता है कि किसी भी कंट्री में अगर किसी कंट्री के अंदर मान ले एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे क्रैश हुआ त्यारा, तो उसको रिटायर कर दिया जाता है। और ओवरऑल तो दुनिया में जो ममालिक है वो अपने कंट्रीज़ में उस ममालिक की, उस मुल्क की एयरलाइंस पे पाबंदी लगा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई त्यारा क्रैश हो गया पीआईए का, अब इस त्यारे के क्रैश होने से यूरोप मान ले या कोई कंट्री मान ले, वो अपने कंट्री में पीआईए की फ़्लाइट्स पे पाबंदी लगाएंगे। लेकिन क्या ये पाबंदी हमेशा रहती है? ऐसा नहीं होता। उस त्यारे को रिटायर कर दिया जाता है और कुछ ही टाइम बाद, साल 2 साल बाद पाबंदी हट जाती है। तो शुरू में जब पाकिस्तान का जो त्यारा था, जब वो क्रैश हुआ, तो उसके बाद यूरोप के ममालिक ने पाकिस्तान की पीआईए को के ऊपर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये पाबंदी हट गई है। लेकिन अब पाकिस्तान ये सोच रही है कि वहाँ पे जो नीदरलैंड के अंदर जो एयरपोर्ट है उसकी दोबारा से, यानी कि ऑफिस है उसकी दोबारा से रेनोवेशन करवाई जाए, और दोबारा से पीआईए जो है वो दोबारा से अपने फ़्लाइट्स वहाँ की तरफ करे।